सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत का। इसमें अब तक 15 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो मेरी 16वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बो एवं कांटों का मंत्र जो हमने जीवन भर अपनाया। हिमालय यात्रा से हरिद्वार लौटकर आने के बाद जब आश्रम का प्रारंभिक ढांचा बनकर तैयार हुआ तो विस्तार हेतु साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। समय की विषमता ऐसी थी कि जिससे जूझने के लिए हमें कितने ही साधनों, व्यक्तियों एवं पराक्रमों की आवश्यकता अपेक्षित थी। 2 काम करने थे, एक संघर्ष, दूसरा सृजन। संघर्ष उन अवांछनीयताओं से जो अब तक की संचित सभ्यता, प्रगति और संस्कृति को निकल जाने के लिए मुंह बाए खड़ी हैं। सृजन उसका जो भविष्य को उज्जवल एवं सुख शांति से भरा पूरा बना सके। दोनों ही कार्यों का प्रयोग समूचे धरातल पर निवास करने वाले 500 करोड़ मनुष्यों के लिए करना, इसलिए विस्तार क्रम अनायास ही अधिक हो जाता है। निज के लिए हमें कुछ भी न करना था। पेट भरने के लिए जिस सृष्टा ने कीट पतंगों तक के लिए व्यवस्था बना रखी है वे हमें क्यों भूखा रहने देगा। भूखे उठते तो सब हैं पर खाली पेट सोता कोई नहीं। इस विश्वास से निजी कामनाओं का आरंभ से ही समापन कर दिया। न लोभ ने कभी सताया, न मोह ने। वासना, तृष्णा और अहंता में से कोई भी भव बंधन जैसी बंधकर पीछे न लग सकी। जो करना था भगवान के लिए करना था, गुरुदेव के निर्देशन पर करना था। उन्होंने संघर्ष और सृजन के 2 ही काम सौंपे थे, सो उन्हें करने में सदा उत्साह ही रहा। टालम टोल करने की प्रवृत्ति न थी और न कभी इच्छा हुई। जो करना सो तत्परता और तन्मयता से करना। यह आदत जन्मजात दिव्य अनुदान के रूप में मिली, आद्यावधि यथावत बनी रही। जिन साधनों की नव सृजन के लिए आवश्यकता थी वे कहाँ से मिले, कहाँ से आए? इस प्रश्न के उत्तर में मार्गदर्शक ने हमें हमेशा एक ही तरीका बताया था कि बो और काटो। मक्का और बाजरा का एक बीज जब पौधा बनकर फलता है तो एक के बदले 100 नहीं वरन उससे भी अधिक मिलता है। द्रौपदी ने किसी संत को अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी जिससे उन्होंने लंगोटी बनाकर अपना काम चलाया था। वही आड़े समय में इतनी बड़ी बनी कि उन साड़ियों के गट्ठे को सिर पर रखकर भगवान को स्वयं भाग कर आना पड़ा। जो तुझे पाना है उसे बोना आरंभ कर दे। यही बीज मंत्र हमें बताया और अपनाया गया। प्रतिफल ठीक वैसा ही निकला जैसा कि संकेत किया गया। शरीर, बुद्धि और भावनाएं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के साथ भगवान सबको देते हैं। धन स्वयं उपार्जित होता है, कोई हाथों हाथ कमाता है तो कोई पूर्व संचित संपदा को उत्तराधिकार में पाते हैं। हमने कमाया तो नहीं था पर उत्तराधिकार में अवश्य समुचित मात्रा में पाया। इन सबको बो देने और समय पर काट लेने के लायक गुंजाइश थी, सो बिना समय गवाए उस प्रयोजन में अपने को लगा दिया। रात में भगवान का भजन कर लेना और दिन भर विराट ब्रह्म के लिए, विश्व मानव के लिए समय और श्रम नियोजित रखना, यह शरीर साधना के रूप में निर्धारित किया गया। बुद्धि दिन भर जागने में ही नहीं, रात्रि के सपने में भी लोक मंगल की विधाएं विनिर्मित करने में लगी रही। अपने निज के लिए सुविधा संपदा कमाने का ताना बाना बुनने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। अपनी भावनाएं सदा विराट के लिए लगी रहीं। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, आदर्शों से किया। गिरों को उठाने और पिछड़ों को बढ़ाने की ही भावनाएं सतत उमड़ती रहीं। इस विराट को ही हमने अपना भगवान माना। अर्जुन के दिव्य चक्षु ने इसी विराट के दर्शन किए थे। यशोदा ने कृष्ण के मुख में सृष्टा का यही स्वरूप देखा था। राम ने पालने में पड़े पड़े माता कौशल्या को अपना यही रूप दिखाया था और काकभूषणी इसी स्वरूप की झांकी करके धन्य हुए थे। हमने भी अपने पास जो कुछ था उसी विराट ब्रह्म को, विश्व मानव को सौंप दिया। बोने के लिए इससे उर्वर खेत दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। वह समयानुसार
फला फूला, हमारे कोठे भर दिए। सौंपे गए 2 कामों के लिए जितने साधनों की जरूरत थी वे उसी से जुट गईं। शरीर जन्मजात दुर्बल था। शारीरिक बनावट की दृष्टि से उसे दुर्बल कह सकते हैं। जीवन शक्ति तो प्रचंड थी ही। जवानी में बिना शाक घी दूध के 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ लेते रहने से वह और कृषि हो गया था। पर जब बोने काटने की विधा अपनाई तो 75 वर्ष की इस उम्र में वह इतना सुदृढ़ है। कुछ ही दिन पूर्व उसने एक बिगड़ैल सांड को कंधे पर सहारा देकर चित्त पटक दिया और उससे भागते ही बना। सर्वविदित है कि अनीति एवं आतंक के पक्षधर किराए के हत्यारे ने 1 वर्ष पूर्व 5 बोर की रिवॉल्वर से लगातार हम पर फायर किए और उसकी सभी गोलियां नलियों में उलझी रह गईं। रिवॉल्वर उससे भय के मारे वहीं गिर गई। अब की बार वह छुरेबाजी पर उतर आया। छुरे चलते रहे, खून बहता रहा, पर घोपे गए सारे प्रहार शरीर में सीधे न घुसकर तिरछे फिसल कर निकल गई। डॉक्टरों ने जख्म सी दिए और कुछ ही सप्ताह में शरीर ज्यों का त्यों हो गया। इसे परीक्षा का एक घटनाक्रम ही कहना चाहिए कि 5 बोर का लोडेड रिवॉल्वर शातिर हाथों में भी काम न कर सका। जानवर काटने के छुरे से 12 प्रहार मात्र प्रमाण के निशान छोड़कर अच्छे हो गए। आक्रमणकारी अपने बम से स्वयं घायल होकर जेल जा बैठा। जिसके आदेश से उसने यह किया था उसे फांसी की सजा घोषित हुई। असुरता के आक्रमण असफल हुए। एक उच्च स्तरीय दैवी प्रयास को निष्फल कर देना संभव न हो सका। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा सिद्ध हुआ। इन दिनों 1 से 5 करने की सूक्ष्मीकरण विधा चल रही है, इसलिए क्षीणता तो आई है, तो भी बाहर से काया ऐसी है जिसे जितने दिन चाहे जीवित रखा जा सके। पर हम जानबूझकर इसे इस स्थिति में रखेंगे नहीं, कारण कि सूक्ष्म शरीर से अधिक काम लिया जा सकता है और स्थूल शरीर उसमें किसी कदर बाधा ही डालता है। शरीर की जीवनी शक्ति असाधारण रही है, उसके द्वारा 10 गुना काम लिया गया है। शंकराचार्य विवेकानंद 32-35 वर्ष जिए पर 350 वर्ष के बराबर काम कर सके। हमने 75 वर्षों में विभिन्न स्तर के इतने काम किए हैं कि उनका लेखा जोखा लेने पर वे 750 वर्ष से कम में होने वाले संभव प्रतीत नहीं होते। यह सारा समय नव सृजन की एक से एक अधिक सफल भूमिकाएं बनाने में लगा है। निष्क्रिय, निष्प्रयोजन और खाली कभी नहीं रहा। बुद्धि को भगवान के खेत में बोया और वह असाधारण प्रतिभा बनकर प्रगटी। अभी तक लिखा हुआ साहित्य इतना है कि जिसे शरीर के वचन से तोला जा सके। यह सभी उच्च कोटि का है। आर्ष ग्रंथों के अनुवाद से लेकर प्रज्ञा युग की भावी पृष्ठभूमि बनाने वाला ही सब कुछ लिखा गया है। आगे का सन 2000 तक का हमने अभी से लिखकर रख दिया है। अध्यात्म को विज्ञान से मिलाने की योजना कल्पना में तो कईयों के मन में थी, पर उसे कोई कार्यान्वित न कर सका। इस असंभव को संभव होते देखना हो तो ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में आकर अपनी आंखों से स्वयं देखना चाहिए। जो संभावनाएं सामने हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले दिनों अध्यात्म की रूपरेखा विशुद्ध विज्ञान पर बनकर रहेगी। छोटे छोटे देश अपनी 5 वर्षीय योजनाएं बनाने के लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाते हैं, पर समस्त विश्व की कायाकल्प योजना का चिंतन और क्रियान्वयन जिस प्रकार शांति कुंज के तत्वावधान में चल रहा है उसे एक शब्द में अद्भुत एवं अनुपम ही कहा जा सकता है। भावनाएं हमने पिछड़ों के लिए समर्पित की हैं। शिव ने भी यही किया था। उनके साथ चित्र विचित्र समुदाय रहता था और सर्पों तक को वे गले लगाते थे। उसी राह पर हमें भी चलते रहना पड़ा है। हम पर छुरा रिवॉल्वर चलाने वालों को पकड़ने वाले जब दौड़ रहे थे, पुलिस भी लगी हुई थी। सभी को हमने वापस बुला लिया और घातक को जल्दी से भाग जाने का अवसर दिया। जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जब प्रतिपक्षी अपनी ओर से कुछ कमी न रहने देने पर भी मात्र हंसने और हंसाने के रूप में प्रतिदान पाते रहे हैं। हमने जितना प्यार लोगों से किया है उससे 100 गुनी संख्या और मात्रा में लोग हमारे ऊपर प्यार लुटाते रहे हैं, निर्देशों पर चलते रहे हैं और घाटा उठाने तथा कष्ट सहने में पीछे नहीं रहे हैं।
कुछ दिन पूर्व प्रज्ञा संस्थान बनाने का परिजनों को आदेश किया तो 2 वर्ष के भीतर 2400 गायत्री शक्ति पीठों की भव्य इमारतें बनकर खड़ी हो गईं और उसमें लाखों रुपयों की राशि खप गई। बिना इमारत के 12,000 प्रज्ञा संस्थान बने, सो अलग। छुरा लगा तो सहानुभूति में इतनी बड़ी संख्या स्वजनों की उमड़ी, मानो मनुष्यों की आंधी तूफान आया हो। इनमें से हर एक बदला लेने के लिए आतुरता व्यक्त कर रहा था। हमने और माताजी ने सभी को दुलार कर दूसरी दिशा में मोड़ा। यह हमारे प्रति प्यार की सघन आत्मीयता की ही अभिव्यक्ति तो है। हमने जीवन भर प्यार खरीदा, बटोरा और लुटाया है। इसका एक नमूना हमारी धर्मपत्नी, जिन्हें हम माताजी कहकर संबोधित करते हैं, कि भावनाएं पढ़कर कोई भी समझ सकता है। वे काया और छाया की तरह साथ रही हैं और एक प्राण 2 शरीर की तरह हमारे हर काम में हर घड़ी हाथ बटाती रही हैं। पशु पक्षियों तक का हमने ऐसा प्यार पाया है कि वे स्वजन सहचर की तरह आगे पीछे फिरते रहे हैं। लोगों ने आश्चर्य से देखा है कि सामान्यतः जो प्राणी मनुष्य से सर्वथा दूर रहते हैं, वे किस तरह कंधे पर बैठते, पीछे पीछे फिरते और चुपके से बिस्तर में आ सोते हैं। ऐसे दृश्य हजारों ने हजारों की संख्या में देखे और आश्चर्यचकित रह गए हैं। यह और कुछ नहीं, प्रेम का प्रतिदान मात्र है। धन की हमें समय समय पर भारी आवश्यकता पड़ती रही है। गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज और ब्रह्म वर्चस्व की इमारतें करोड़ों रुपए मूल्य की हैं। मनुष्य के आगे हाथ न पसारने का व्रत निभाते हुए अचानक ही यह सारी आवश्यकताएं पूरी हुई हैं। पूरा समय काम करने वालों की संख्या 1000 से ऊपर है। इनकी आजीविका की ब्राह्मणोचित व्यवस्था बराबर चलती रही है। प्रेस, प्रकाशन, प्रचार में संलग्न जीप गाड़ियां तथा अन्यान्य खर्चे ऐसे हैं जो समयानुसार बिना किसी कठिनाई के पूरे होते रहते हैं। यह वह फसल है जो अपने पास की एक एक पाई को भगवान के खेत में बो देने के उपरांत हमें मिली है। इस फसल पर हमें गर्व है। जमींदारी समाप्त होने पर जो धनराशि मिली है, वह गायत्री तपोभूमि निर्माण में दे दी। पूर्वजों की छोड़ी जमीन किसी कुटुंबी को ना देकर जन्मभूमि में हाई स्कूल और अस्पताल बनाने में दे दी। हम व्यक्तिगत रूप से खाली हाथ हैं, पर योजनाएं ऐसी चलाते हैं जैसे लखपति और करोड़पति लोगों के लिए भी संभव नहीं है। यह सब हमारे मार्गदर्शक कि उस सूत्र के कारण संभव हो पाया है जिसमें उन्होंने कहा, जमा मत करो, बिखेर दो, बो और काटो। सत प्रवृत्तियों का उद्यान जो प्रज्ञा परिवार के रूप में लहलहाता दृश्यमान होता है, उसकी पृष्ठभूमि इसी संकेत के आधार पर बनी है। आज के लिए इतना ही। गुरुदेव इस खंड में ये बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने पास जो कुछ था वो सब विश्व मानव के लिए बिखेरते चले गए और बदले में उन्हें जो मिला वो अनुपम और अतुलनीय था। और किस प्रकार उन पर हमला भी हुआ, लेकिन हमलावर भी कुछ ना कर सके, कुछ ना बिगाड़ सके गुरुदेव का। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी वसीयत और विरासत पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप इसके पीछे के भाग भी देख सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पर और मेरे यूट्यूब चैनल पे। जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ जाकर हो सके तो अपने जीवन में एक बार तो हमारी वसीयत और विरासत, इसके सारे ही भागों को आप सुनना, या फिर आपको पुस्तक मिले तो पुस्तक में ज़रूर पढ़ना, जैसा भी सुविधाजनक हो। लेकिन हमें अपने गुरुदेव के बारे में जो उन्होंने स्वयं लिखा है वो तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आशा करती हूँ कि गुरुदेव हम सभी को सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पे चलाएं और जैसे ही बुराई करने के लिए हमारे कदम आगे बढ़ें, वहीं उन्हें रोक दें, आगे न बढ़ने दें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।